हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आई हुई हैं और बेसिस हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पर। तो हम डिस्कस करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में। तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। वीडियो में पहले करवाऊंगा 2-4 मिनट के लिए कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और उसके बाद में इसके बेसिस पर जो प्रॉब्लम होंगी वो करवाऊंगा। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ से ये जो एंगल है ये है आपका कुछ अल्फा एंगल, ठीक है। और आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है इंक्लाइंड प्लेन पर, तो वो कुछ ऐसे गया और यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया इसके बीच में, ये टोटल एंगल हो गया थीटा। और अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल हो गया आपका थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा। और ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से गया जो कि है u, ठीक है। तो यहां से इसको अगर कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं तो ये एक तो कंपोनेंट हो गया है ये, और एक कंपोनेंट हो गया है ये इस प्लेन के साथ। तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको हम कहेंगे u कोस थीटा माइनस अल्फा। और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहां से इसने थ्रो किया और ये फाइनली यहां तक पहुंच गया। अब इस पर एक डाउनवर्ड जी भी काम करेगा, ग्रेविटी जी डाउनवर्ड। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन के साथ में देखता हूं तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये और एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका ये, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया ये कितना होगा, देखो मैथमेटिकली आप देखते हो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। और ये एंगल अगर अल्फा है तो इस कंपोनेंट को मैं ये बोल सकता हूँ कि जी कोस अल्फा, और इस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, जी साइन अल्फा। इस कंपोनेंट को ये बोल सकते हैं हम जी साइन अल्फा, ठीक है। ये जो एंगल हो गया ये एंगल ये कितना होगा, ये एंगल होगा आपका 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये है ये 90 एंगल है 90 का, ये अल्फा है तो ये बच गया 90 माइनस अल्फा। तो इस एंगल को मैं लिख देता हूं कि 90 माइनस अल्फा एंगल है ये, ठीक है, यहां से। और ये जो पॉइंट है ये 0 0 है इसका। इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज कुछ यही तो होगी, ये कुछ यहां से और यहां तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसकी कुछ थ्योरी हमने देखी है, इसके बेसिस पर हम फॉर्मूले बना सकते हैं जो कि हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल में देखे थे। बस वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ एंगल का फर्क इसमें आएगा। और हम क्या करते हैं इसमें, इसका जो शॉर्टकट है वो ये है कि जहां जहां एंगुलर प्रोजेक्टाइल में, देखिए मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। जहां जहां एंगुलर प्रोजेक्टाइल में साइन थीटा था वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा में, ठीक है। जी या कोस थीटा जो होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है, वो चेंज हो जाएगा इसमें कोस थीटा बाई कोस अल्फा में। और जो जी है जी, वो जी चेंज हो जाएगा इसमें जी कोस अल्फा में, ठीक है। तो इसके बेसिस पर जो फॉर्मूले बनेंगे अब वो कुछ ऐसे होंगे कि हमें पता है कि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था उसमें टाइम का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसमें जो हो जाएगा फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में, वो हो जाएगा आपका कि t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कोस अल्फा, ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो h हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g। और अगर मैं इसको इंक्लाइंड प्लेन में देखता हूं तो जो हाइट होगी मैक्सिमम हाइट ये वाली, ठीक है, ये जो h है h, ये हाइट हो जाएगी इसमें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बाई 2g कोस अल्फा, क्योंकि यहां मुझे पता है कि g चेंज हो गया g कोस अल्फा में, ठीक है। तो यहां से अगर आप रेंज की बात करोगे तो रेंज हो जाएगी 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। और ये चेंज हो जाएगी, अगर रेंज देखते हो इसमें तो ये हो जाएगा आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कोस थीटा बाई जी कोस स्क्वायर अल्फा में।
ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि इंक्लाइन प्लेन में अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम कौन से फॉर्मूले याद रखेंगे, ये वाले आपको फॉर्मूले याद रख लेने हैं, यही जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल के हैं। लेकिन आप उसमें जो चेंजिंग आएगी वो ये आएगी कि साइन थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा में, कोस थीटा चेंज्ड इनटू कोस थीटा बाई कोस अल्फा में, और जी जो है वो चेंज हो जाएगा जी कोस अल्फा में। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और अगर ये आ जाए कि प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन अगर हो, जैसे कोई ये हो कि प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, तो फिर इसकी थ्योरी कुछ देख लेते हैं, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे ये होगा आपका कोई भी इंक्लाइंड प्लेन और ये एंगल है आपका अल्फा, और आपने क्या किया यहां से, ठीक है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो यहां तक आया, ठीक है, यहां तक। तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा, देखिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा आपका कुछ थीटा, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी हाइट h यहां तक। तो यहां से अगर g की वैल्यू देखते हो, कहीं भी देख लो आप g की वैल्यू, अगर आप g की वैल्यू यहां देखते हो तो क्या होगी, नीचे की तरफ g, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जब आप देखते हो, क्योंकि हमें तो निकालना यही है ना कंपोनेंट में, ये और ये प्लेन, तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना है अल्फा, तो यहां से ये कंपोनेंट हो जाएगा जी कोस अल्फा, और ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये हो जाएगा आपका जी साइन अल्फा, जी साइन से इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ कुछ u है, और इसके अगर कंपोनेंट करेंगे तो वो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये इसका, ठीक है, ये कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे u कोस थीटा प्लस अल्फा, u कोस थीटा प्लस अल्फा, और इसको हम बोलेंगे u साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहां से इसके जो फॉर्मूले होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि टाइम t या टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसमें निकाल सकते हो, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कोस अल्फा, ठीक है। हाइट आप निकाल सकते हो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस अल्फा बाई 2g कोस अल्फा, और रेंज आप इसकी बता सकते हो 2u स्क्वेयर साइन थीटा प्लस अल्फा कोस थीटा बाई जी कोस स्क्वेयर अल्फा। और इसका याद करने का तरीका आपको पता है यहां से कि इसमें तो हमने साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस अल्फा रखा था, कोस थीटा की जगह कोस थीटा बाई कोस अल्फा, और जी की जगह जी कोस अल्फा, और इसमें हम रखेंगे साइन थीटा की जगह साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, और कोस थीटा की जगह कोस थीटा बाई ये हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। तो यहां से हम ये जान चुके हैं इसमें कि प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पर हम ऐसे इसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं, और प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम ऐसे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलों को आप याद रखना है आपको, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना। तो ये है क्वेश्चन अपना कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए क्लिफ सच दैट इट स्ट्राइक्स ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। The line of sight from the point of projection to point of hitting makes an angle of 37 degree with horizontal. तो what is initial velocity? तो आपको initial velocity निकालना है। इसका मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि कुछ किसी भी क्लिप से आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपका है 37 डिग्री, और यहां से आप इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो। हॉरिजॉन्टली का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ये होगी, तो ऐसे आप फेंकते हो इसको तो ये आके यहां लगता है, ठीक है। और तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 37 है तो ये भी 37 डिग्री, ठीक। और यहां से हमें पता है कि टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है अपने को 5 सेकेंड, और जो थीटा है हमने जो अभी भी फॉर्मूले निकाले थे उसके हिसाब से जो थीटा है वो है 0 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है। 0 डिग्री क्यों है थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो हम इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यहां से 37 डिग्री है,
37 डिग्री है, जो कि हमने फॉर्मूले में देख लिया था। तो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, 2u साइन थीटा प्लस अल्फा बाई जी कोस अल्फा। ठीक, तो यहां से t की वैल्यू है 5 और ये हो गया आपका 2u साइन 37, क्योंकि यहां से थीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा की वैल्यू 37 है, तो साइन 37 हो गया। और इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हो, जैसे जी की वैल्यू हो गई आपकी 10 और कोस अल्फा यानी कि कोस 37। ठीक है, तो यहां से आपको पता होगा कि साइन 37 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हो जाती है 3/5 और कोस 37 की वैल्यू जो होगी वो होगी 4/5। तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2u इंटू 3/5। तो 3/5 कहां चला जाएगा, नीचे। ठीक है, और यहां से ये है आपका 10 इंटू कोस 37 मतलब 4/5, तो 4 हो जाएगा यहां और 5 चला जाएगा ऊपर। और इन सब को रिड्यूस करने के बाद जो u की वैल्यू आई, जैसे रिड्यूस करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहां से इसको रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 बाई u की वैल्यू आ जाएगी 100/3। ठीक है, तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हो इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन को जो भी इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन आएंगे उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है अपना अगला क्वेश्चन, कि फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विच इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइंड कर या आपको दिया है द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल इज 37 डिग्री। ठीक, तो इसका जो डायग्राम हम बनाएंगे वो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि मान लो यहां से ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये है 37 डिग्री और किसी ने यहां से ऐसे थ्रो कर दिया यहां तक। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जो ये जो प्लेन है इसके 90 डिग्री पर है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी जो u है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, वो इससे 90 डिग्री पर है। ये किसी ने इस प्लेन से 90 डिग्री पर फेंका, तो वो गेंद कैसे आई या कोई ऑब्जेक्ट है वो कैसे आया, ये इस तरीके से। और यहां से आप ये पता कर सकते हो कि ये एंगल कितना है, ये 37, तो ये भी 37 और ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना है, ये है आपका 53। और हमने जो थ्योरी पढ़ाई थी उसमें हमने बताया था कि इस एंगल को हम अल्फा ले रहे थे, इस एंगल को हम थीटा ले रहे थे। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हमें पता है 37 हो गई और थीटा की वैल्यू हो गई अपनी 53। ठीक, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2u² साइन थीटा प्लस अल्फा कोस थीटा बाई जी कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2u²। अब साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 प्लस 53, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक, और ये हो जाएगा कोस 53 डिवाइड बाई जी कोस स्क्वायर 37 डिग्री। और इनकी वैल्यू जब आप पुट करते हो, आपको पता है अभी भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि कोस 37 की वैल्यू आ जाती है 4/5, ये याद रख लेना चाहे। और कोस 53 की वैल्यू होगी वो हो जाती है 3/5, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करने से आंसर फाइंड आउट करते हैं, वो होगा आपका जैसे 2u² और साइन 90 की वैल्यू होगी आपकी 153, जो कोस 53 है इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस 53 की 3/5, तो 3/5। ठीक है, और यहां से फिर नीचे हो गया आपका 10 इंटू कोस के 37 डिग्री। तो कोस के 37 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका कोस 37 हो गया 4/5, तो 16 डिवाइड बाई 25, तो 25 ऊपर चला जाएगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, ये सारा सब कुछ करने के बाद 5 से इसको रिड्यूस कर दिया, 5 से इसको कर दिया 2 से ये कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका आर की वैल्यू आ गई आपकी 75 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको पता है कि u² की जगह हम ये रख सकते हैं 20u की जगह, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक है, तो 400 यहाँ इसकी जगह आ जाएगा, तो इसको रिड्यूस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 75 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा, इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ
अलग से प्रॉब्लम लेके आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है।